नमस्ते दोस्तों। किसी भी राज्य को चलाने के लिए बच्चों और महिलाओं की भागीदार बहुत अहम होती है। तो इस अहम भूमिका को निभाते निभाते हम हमारा राज्य और राष्ट्र और अन्य राज्य किस ओर जा रहे हैं, ये कल का हमारे लेख से ही पता चल गया। हमारा लेख यानी जो महाराष्ट्र टाइम्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारी रैंक है 105, उसके बारे में लेख छपवा दिया। जिन्होंने ये लेख छपवाया, हम उनका शुक्रिया गुजार करना चाहते हैं। इसके पहले भी हम इस पर 2-3 बार बात कह चुके हैं कि जो राज्य है वो स्ट्रेव रहेंगी। नथिंग इन दिस पार्ट shall be prevent. The state shall be strive action making to special provision children and women given to Article 15 under right to equality. जो राज्य है वो प्रयत्नशील रहेंगी विशेष करके महिलाओं और बच्चों के लिए। पर हम कुछ विशेष प्रावधान कुछ 10%, 20% की लोगों के लिए ही है, ऐसी हमें दिखाई देता है। 20-25% लोगों को ठीक से अन्न भी नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ अपना ही देखते हैं। हमारा जो नजरिया है, हमारी आंखें सिर्फ अपने ही घरों में धुन है। जरा बाहर की भी नज़ारा देखे तो शायद हमारे अंगों पर कांटे चुभते दिखाई देंगे, जो सबकी बात करते हैं। मैंने पिछली भी बार कहा था कि तकरीबन 20-25 लाख तक या उससे ज़्यादा बच्चे भूखे सो रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। और उसमें प्लस और कुछ लाख महिलाएं भी है और पुरुष भी है और नौजवान भी है। इस पर शायद हमारी जो ये है जो पॉलिसीज है वो फेल हो चुकी है, राष्ट्र की भी और राज्य की भी। इसी सिलसिले में जो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारियां है, माननीय श्री प्रकाश जी आंबेडकर साहब है, ये कभी कभार इनकी डिस्कशन हो चुकी है कि विशेष प्रावधान वो लाया जाए बच्चों को और महिलाओं के लिए। अभी आप ही तय करें कि हमें किस ओर जाना है। आप ही तय करें कि हमें किस ओर जाना है, किस भगदौड़ की ओर हमें जाना है। हमें सिर्फ अच्छा ही दिखाई देती है, पर हम कभी न्यूज़पेपर पढ़कर नहीं देखते इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। अच्छा हुआ कि इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हमारे देश में नहीं है, हमारे राज्य में नहीं है। नहीं तो हम और शर्मसार हो जाते। नहीं तो हमारा देश, हमारा राज्य और शर्मसार हो जाता। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा इटली का कि वहाँ पे इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि हमारे मान सम्मान को बचा लिया। क्योंकि हम अन्नदाता है, अन्न प्रोवाइड करते हैं, पर उस अन्नदाता को ही हम क्रैश कर चुके हैं। बच्चों में भूखमरी पैदा हो चुकी है, हड्डियां हो चुकी है किसी किसी बच्चे की, फेमाइन हो रही है। इसे जीनोसाइड भी कहना चाहते हैं, नरहंसार कहते हैं इसे, जीनोसाइड को। बहुत बड़ी पैमाने पे मृत्यु करना। मैंने पिछली भी वीडियो कहा था कि किसी को मारने के लिए
अस्त्र शस्त्र बंदूक या चाकू तलवार छुरीबाजी नहीं चलती। उन्हें कुछ पॉलिसी देकर ये भी हो सकता है कि हमारी पॉलिसी फेल हो चुकी है, राज्य की हमें पता नहीं, राष्ट्र की हमें पता नहीं, इस पे सरकारें क्या काम करती है, कैसी काम करती है, शायद ये जो नीतियां है कुपोषण, हंगर, भूखमरी और फेमाइन की, ये फेल हो चुकी है हमारे राज्य में और राष्ट्र में। तो इसी के सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी और अन्य गणमान्य सदस्य है, उनका कहना यही है कि जो बच्चे हैं उनको अफोर्ड करे, जो बच्चे हैं उनको अफोर्ड करे, महिला को अफोर्ड करे और अच्छी जॉब प्रोवाइड दे, जाके उसको समय पे वेतन मिले और उसे अच्छी सहूलत और रिस्पेक्ट के साथ जॉब मिले। पर हम कभी कभार देखते हैं हमारी नर्स, कुछ डॉक्टर, कर्मचारी लेबर कहीं के भी हो, कभी कभार उनको बहुत भयानक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और इसी डिस्क्रिमिनेशन वजह से उनका घर ब्रेकअप हो जाता है। वैसी चीजों को रिफॉर्म के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट लाना जरूरी है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि लोग किसके साथ है और कौन आता, किसकी सरकार बनती है महाराष्ट्र में। हम एक दो दिन पहले इंटरनेट कैफे पर गए थे, वहां पे कुछ 4-5 बच्चे थे, बच्चे मतलब हाँ 9वीं 10वीं के। तो वहां पे शिवाजी महाराज का ये था, पोस्टर था और ऊंचे उसी पे लिखा था कि बोटे बोटे करके मुगलांचे, ऐसे कुछ तो भी वह उस पे नाम लिखा था। तो मैंने कहा तुम्हें स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों के बोटे बोटे कर दिए, पर आपको ये नहीं कहा जाता कि शिवाजी महाराज के सैन्य में ही मुसलमानों की तादाद मतलब ज्यादा ही थी, बड़े पैमाने पर थी, हमें ये नहीं बताया जाता। शिवाजी महाराज ने एकीकरण का ये किया, सब समान है, पर हम तो हमारे एजुकेशन में ऐसी शिक्षा दे रही है कि मुस्लिम के विरोध हमें ये कर दिया है। सिर्फ हमने महाराज ने सिर्फ मुसलमानों की छाटे मतलब ये बोटे बोटे कर दी होंगी, नहीं। जो राज्यद्रोह था उसी को ही शायद महाराज ने शिक्षा दी थी। पहले तो लड़ाई चलती थी, हमें भी पता, युद्ध चलते थे, हमें ये नहीं सिखाया जाता स्कूल में कि शिवाजी महाराज एकीकरण थे, मुसलमान के भी बहुत सैनिक थे, ये भी हमें बताना चाहिए। और हमें शिक्षाओं में बताया नहीं जाता। इससे हम देश को, राज्य को क्या प्रेरित कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, ये भी स्टूडेंट ने भी और शिक्षकों ने भी समझना चाहिए। मैं कभी कभार बाइक में मतलब गाड़ी में जा रहा था तो ड्राइवर ने कहा कि इसमें खाना पोलकर करके एक मैडम थी, वो एक टीचर थी, खाना पोलकर करके। मैंने उसका नाम खान के ऐसी पहले यूज किया तो उसने मेरे तरफ गुस्से से देखा, मतलब स्कूल की मैडम ही मतलब खान कहा तो उसके मन में नफरत पैदा हो गई है। तो मैडम के मन में
खान की वजह से नफरत पैदा होती होंगी तो बच्चों को क्या सिखाएंगी? हम क्या रिफॉर्म कर रहे हैं देश में? ये है हमारी शिक्षा नीति। वैसी में कुछ वंचित बहुजन आघाड़ी की जो माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब जी है, उन्होंने कहा था कि हिंदू इंक्लूड, मुस्लिम इंक्लूड और रिलीजियस इंक्लूड है वंचित में। तो वही जो अभी जो ये हो गया था विजयादशमी 12 अक्टूबर को, तो कितने तो भी हिंदू जो दलित थे, हिंदू दलित, उन्होंने बुद्ध धम्म अपना लिया। मतलब इसका सही से ये अर्थ है कि हिंदू दलित भी भूखे हैं ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू की है। कम से कम 10 बच्चे में से 4-5 तो हिंदू के होंगे जो भूखे रह रहे हैं। हमने तो हिंदू को ही नहीं छोड़ा। हम क्या रिफॉर्म कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर है देश में, राज्य में, इसमें जो वंचित बहुजन आघाड़ी है वो बहुत डीपली काम कर रही है। प्रकाश जी आंबेडकर साहब की वजह से एक ही नारा दिया कि हिंदू इंक्लूड। तकरीबन 10-15 लोगों ने मतलब जो हिंदू दलित थे उन्होंने बुद्ध धम्म को अपना लिया है 12 अक्टूबर को ही। ये सोच होती है अच्छाई की। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे राज्य को एक सही दिशा में ले जाए और सही कदम उठाए, फिर चाहे वो कोई भी हो। और मैं विनती करूंगा दोनों भी राज्य और दोनों भी सरकारें को, जो हमारी शिक्षा है उसमें हेट की स्पीच ना हो। एक धर्म और दूसरे धर्म में आपसी विरोध न पैदा करे, विरोध को जोड़े। हम यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।